बहन भाइयों, अपने भावों को थोड़ा सा सहेज करके रखो। ये काम आएंगे कुछ देर के लिए नहीं है। तो आप सभी थोड़ी देर के लिए आपकी इस बहन ने, बेटी ने देश में दुनिया में क्या परचम फहराया है उसको सुने भी। राम सिंह थोड़ा चुप करो। वैसे तो आप सब परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परिचय, कभी कभी दिए के नीचे अंधेरा रह जाता है। दिया सबको प्रकाश देता है, लेकिन उसके नीचे क्या है वो जान नहीं पाता है। सारे बच्चों, मैं आपके लिए विशेष रूप से, आदमी या बहन जी एक छोटा सा शरीर हो सकता है 5 फुट का हो, लेकिन इस 5 फुट के शरीर में जो इच्छा शक्ति है उसका थोड़ा सा परिचय। आदमी या बहन जी, ये जननी, यहाँ हमारे यहाँ एक कहावत है, जननी जने तो पूत जने, याद आता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। औलादे पैसे पैदा करनी हो तो ऐसी औलादे पैदा करो, वरना तो यूं संतति तो पैदा होती रहती है, अन्य पशु भी पैदा करते हैं। इस जगह पर पैदा हुई, सौभाग्यशाली वो माँ। देखो, माता पिता के जाने के बाद में यदि कोई अपना नाम करता है तो एक टीस मन में रहती है, काश मेरे माँ बाप होते और मेरे इस कर्तव्य प्रायणता को देख पाते। सौभाग्यशाली है माता जी आज जो साथ में बेटी बैठी है और जिस कार्य के लिए आज उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो माँ का ये हीरा यूं ही चमकता रहेगा। बहन जी आज लगभग 52 वर्ष की उम्र में इनके जीवन का परिचय शायद आपको पता है या नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा एक बार पुनरावृत्ति करूं, ताकि हम चाहे आज आप कहां से जाएंगे, आपसे लोग पूछेंगे जहां जहां आप काम करते हैं, हाँ बहन जी एसपीएससी मेंबर बनी है, भाई खासियत क्या थी? इतनी खासियत है बताते बताते आप थक जाओगे। और ये बहन जी मात्र 4th क्लास में पढ़ते हुए, मुझे हैरानी है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं ना जब भी ये बात, हमने थोड़े थोड़े काम किए, ऐसा लगता है जाने हम क्या कर रहे। बहन जी 4th क्लास में पढ़ते थे और उस 4th क्लास में पढ़ते पढ़ते उनको बेस्ट स्टूडेंट में से चुना गया दिल्ली में आने के लिए। पढ़ाई इनकी सतना में थी, मध्य प्रदेश में है, जन्म हरियाणा में, शिक्षा मध्य प्रदेश में, और फिर सेवा का क्षेत्र पूरा देश, और देश ही नहीं विदेशों में बहन जी ने जाकर के नारी शक्ति को, छात्राओं को, विद्यार्थियों को, नारियों को प्रगति देने के लिए अपना लहू लुहान किया। ऐसी परिस्थिति एमए सोशियोलॉजी है, सबको पता है। उसके बाद में सोशियोलॉजी की लेक्चरर भी बने, वोकेशनल एजुकेशन में भी उन्होंने काम किया। और फिर 1985, याद कीजिए लगभग 40 साल हो गए इस सेवा में लगे। हो गया 38 साल पूरे गिन करके आप देखो तो 1985 में बहन जी ने पूर्ण रूपेण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूर्ण समय सेवा देना प्रारंभ कर दिया था। 1985 कितनी उम्र हो गई, और जो इन्होंने आज तक उसके बाद में उस काम को छोड़ा नहीं, क्योंकि ये देखो गीता हमारा शास्त्र है, वो कहता है हमारे 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। जो क्रियमान है वर्तमान, प्रारब्ध जो इससे पहले जिया, और संचित हमारी जन्म जन्मांतर की यात्रा है। तो निश्चित रूप से इनके प्रारब्ध के कर्म भी बहुत सुंदर है, तो इनका भविष्य में दिख रहा है बहुत ही उजाला है। संघर्षों से ही लड़ करके जीवन आगे बढ़ता है, क्योंकि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहन जी टिके रहे। अब सुनिए आपकी बेटी ने क्या किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो देश में मुहिम चली, जब एक बार यहाँ पर रेशियो गड़बड़ाने लगी, लिंग अनुपात गड़बड़ाया, तो हमारी बहन जी एम्बेसडर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एम्बेसडर आगे बढ़ करके इन्होंने गांव गांव गली
व्यक्त किया कि बेटी नहीं होती, सृष्टि नहीं होती तो हम कहां से होते। तो बहन जी ने ब्रांड एम्बेसडर का काम किया। 2008 में सबको याद होगा निर्भया कांड, एक बेटी के साथ जो हुआ, पूरे देश ने मोमबत्तियां जलाई, प्रार्थना की, भैया ये 21वीं शताब्दी है, प्रार्थनाओं से काम नहीं चलेगा। हमारी बहन जी ने मिशन छेड़ा, मिशन साहसी, कि बेटी साहसी बनेगी। और आज तक लगभग 12.5 लाख बेटियों को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण आदरणीय बहन जी दे चुकी है। 12.5 लाख बेटियां अपने आप को मजबूत कर चुकी हैं कि अब हम इस तरह की दोबारा घटना नहीं घटने देंगे। आदरणीय बहन जी 2019 से 22 तक गवर्नर नॉमिनी कोर्ट मेंबर रही हैं एमडी यूनिवर्सिटी में। वहां पर इन्होंने अपनी पूर्ण ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण पारदर्शिता के साथ वहां पर सेवा दी है। 2020 एनईपी एजुकेशन महकमे से मेरे भाई बंधु हैं यहाँ पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमारी बहन जी फोकस ग्रुप मेंबर रही और सिलेबस में बदलाव के लिए बहुत विशेष पहल की। और आज हम पढ़ा रहे हैं, हम उस चीज को महसूस भी कर रहे हैं कि जिसको बदलने की आवश्यकता थी वो हमारे पास सिलेबस बदल करके आया है। हरियाणा यूथ पॉलिसी की ड्राफ्ट कमेटी मेंबर है बहन जी और एबीवीपी की राष्ट्रीय छात्रा प्रमुख है। अपने देश के अलावा नेपाल में भी जाकर के बड़े बड़े प्रोग्राम किए और बेटियों को इकट्ठा करके उन्होंने उनको आगे बढ़ना सिखाया है, सबको प्रेरित किया है। लीडरशिप के लिए उन्होंने नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए नेशनल गर्ल्स यूथ पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और वहां उनको सम्मानित भी किया गया। तो बहनों भाइयों, और मैं कितना बताऊं, पीछे से अभी कह दिया गया है कि छोटा कर दो। बहन जी की बातें इतनी सारी हैं कि मैं छोटा करने के लिए, चलो आप कहते हैं तो बातें हो जाते हैं। अब यह तो होनहार गिरवान के होठ चीखने पात, वो पलने में पांव दिख जाते हैं। बहन जी यहाँ से पैदा हुई, आप सबका गौरव है, हम सबका गौरव है। और एक बात मैं आप सबके लिए जरूर कह करके इस बात को विराम करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ साहस से काम नहीं चलता, साहस के साथ में चाहिए धैर्य। धैर्य जिसे आध्यात्मिक उन्नति। आदरणीय बहन जी आज इस स्थान पर इसलिए हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर आध्यात्म, धैर्य, प्रेम, सहनशीलता आप देख रहे होंगे। मिले अमृत जिसे आध्यात्म का विद्वान बन जाए, हृदय में धार कर सद्गुण मनुष्य गुणवान बन जाए, वहां कुछ और बनने की जरूरत शेष नहीं रोशन, सही अर्थों में ये इंसान जो इंसान बन जाए। सभी का बहुत बहुत आभार।